प्रेम से बोलिए श्री धनी मातंग देव की जय। आज हम जानेंगे भगवान शिव का प्रागट्य और भगवान शिव के अवतार माने जाने वाले श्री धनी मातंग देव और कल्कि अवतार की कहानी। चमत्कारी जन्म और दिव्य वंश की आवश्यकता, दिव्य पहचान कैसे हुई, शिव के अवतार श्री धनी मातंग देव को कल्कि पात्र क्यों कहा जाता है, उन्होंने ज्ञान की खोज और पूरे विश्व भर की यात्रा क्यों की, कलियुग में उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, उनका नाम क्या है, वो क्या महत्वपूर्ण था। चलो आज ये सब जानते हैं। जब जब संसार में पाप, अन्याय और अत्याचार बढ़ जाते हैं, तब तब अलगदेव निरंजन निराकार से आकार में आके प्रकट होकर पाप, अत्याचार और अन्याय करने वालों का नाश करते हैं और सत्य धर्म का उपदेश देते हुए पूर्ण धर्मात्मा की स्थिति में पहुंच जाते हैं। अलगदेव के 9 अवतार आगे हो गए हैं। इसके प्रमाण ये है, पहला अवतार मत्स्य, दूसरा कौरंबा, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, कृष्ण, बुद्ध और 10वें अवतार श्री धनी मातंग देव थे। श्री धनी मातंग देव जो बारमती धर्म के एक पूजनीय देव थे, भगवान शिव के अवतार माने जाते थे और कल्कि अवतार या कल्कि पात्र भी माने जाते हैं। दिव्य चमत्कारों, गहन शिक्षाओं और आध्यात्मिक खोज से ओतप्रोत उनकी जीवन गाथा आज भी अनगिनत अनुयायियों को प्रेरित करती है। आठवीं शताब्दी में बिहार के पवित्र शहर पटना में श्री धनी मातंग देव का जन्म जस्ते देवी और मात्र रख के यहाँ हुआ था। मात्र रख भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनके वंश का आध्यात्मिक महत्व है और उनके नाना जी गौतम रख उस समय के सम्मानित व्यक्ति थे। कम उम्र से ही श्री धनी मातंग देव ने चमत्कारी क्षमताओं और प्रदर्शन किया और उज्जैन और उसके आसपास के प्रारंभिक जीवन की घटनाओं ने उसका संकेत दिया। वो कोई साधारण नहीं है, उनके असाधारण भाग्य का संकेत दिया। अपनी आध्यात्मिक विरासत के लिए ही अपना घर बार छोड़ दिया ताकि
कुछ समाज को आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिले। भगवान शिव के अवतार के रूप में श्री धनी मातंग देव की पहचान बारमती धर्म का पूजन आदि से कराती है। कल की अवतार के रूप में उनकी भूमिका को दिखाता है, जो कलयुग में समाज के लिए धर्म की पूर्ण स्थापना और पाप, अधर्म और अत्याचार का नाश करने के लिए श्री मातंग देव प्रकट हुए थे। वो श्लोक जो बारमती धर्म में अक्सर बोला जाता है, पंड मातंग जीव मैसर्जो करम कल की पात्र, यह श्लोक उनके दिव्य मिशन और आध्यात्मिक मार्गदर्शन देता है और बारमती परंपरा उनके कई पूर्व अवतारों का श्रेय देता है और उनकी पहचान करवाता है। अपनी युवा अवस्था में श्री धनी मातंग देव आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में लंबी विश्व भर की यात्रा पर निकले। यह यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं थी। यह यात्रा आध्यात्मिक परंपराओं की यात्रा थी। उस यात्रा में कई आध्यात्मिक ऋषियों और मुनियों से श्री धनी मातंग देव की मुलाकात हुई। प्रकृति और अस्तित्व के रहस्य को मातंग देव ने खोजा और इस खोज का समापन ज्ञानोदय में हुआ। एक ऐसा परिवर्तनकारी अनुभव जिसने उन्हें दूसरों का मार्गदर्शन किया। धनी मातंग देव ने इन ज्ञान से और इन परिवर्तन से अन्य जीवों का, अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन किया, आवश्यक ज्ञान से परिचित किया। ज्ञान प्राप्ति हो जाने के बाद श्री धनी मातंग देव अपनी अंतर्दृष्टि और धर्म प्रचार प्रसार करने की तीव्र इच्छा मन में हुई। उन्होंने बहुत जल्द निर्णय लिया और सर्वप्रथम गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांतों की यात्रा की और बारमती धर्म की पुण्य स्थापना और उसकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने का संकल्प लिया। उनका मिशन किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं था। उन्होंने महेश्वरी मेघवाल समाज और विभिन्न धर्मों के लोगों तक पहुंचकर एकता और आध्यात्मिक जागृति का संदेश पहुंचाने का प्रयास किया और गुजरात राज्य के भावनगर जिले पालीताना के कदमगिरी कारुंबा पर्वत पर नरवेद यज्ञ का आयोजन किया था। यह बहुत भव्य अनुष्ठान था। यह एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण था जिसमें एकत्रित किया गया था। यह आयोजन न केवल आध्यात्मिक समूह था बल्कि एक ऐसा अनुष्ठान जहां श्री धनी मातंग देव ने बारमती धर्म के सिद्धांतों को लोगों में उतारने के लिए ही किया था और बारमती धर्म के मूल सिद्धांतों की शिक्षा देने के लिए किया था। यह यज्ञ में उनके प्रवचनों में आत्म साक्षात्कार, ईश्वर का स्वरूप और धार्मिक जीवन के महत्व जैसे विषय शामिल थे। श्री धनी मातंग देव अपने मिशन के प्रति कामयाब रहे और अपने आप को जटिल प्रवृत्तियों के बावजूद भी बारमती धर्म के श्लोक और धर्म की व्याख्या लोगों के जीवन में उतारने की चुनौती को स्वीकार किया। बड़े जन समूह में
आध्यात्मिक शिक्षाएं देने की और जन समूह तक पहुंचने की चुनौतियों को रेखांकित किया। बारमती धर्म की ज्योत श्री धनी मातंग देव ने जगाई। यह धर्म की ज्योत महेश्वरी मेघवाल समाज में आज तक बारमती धर्म और उनके सिद्धांतों को आज भी लोग वैसे ही मान रहे हैं जैसे कि श्री धनी मातंग देव के कार्यकाल में मानते थे। यह ज्ञान आप दामजी मातंग यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि आगे के वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। आप खुश रहो, सलामत रहो। जय धनी मातंग देव, जय हो बारमती धर्म।